हमारे साथ महेशपुर विधानसभा के विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की पुत्री उपासना मरांडी हैं। उपासना मरांडी संभवतः इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में महेशपुर से चुनाव लड़ने की संभावना है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चुनाव लड़ने के मूड में है, क्या कुछ उनकी चुनाव को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं। उपासना जी, समाचार प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपकी पिताजी की राजनीतिक विरासत आने वाले समय में आप ही को संभालना है, चूंकि आप भाई बहनों में अकेली हैं। जी जी जी। तो अब हाउस घर से निकलकर आपको एक राजनीतिक जीवन में मतलब लाइफ में आना है, लोगों की चीज़ों को सुनना है, लोगों की समस्याओं को देखना है। कैसे देखती हैं चीज़ों को? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एक राजनीतिक विरासत सिर्फ संभालने की बात नहीं, बहुत पहले से जैसे मैंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की है, मैंने 2009-11 में अपना इंजीनियरिंग क्लियर किया और मुझे यह विदेश में पढ़ने का मौका मिला। मैंने लंदन से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैंने एमटेक भी किया बीआईटी मिस्रा में। उसके बाद मेरा हमेशा से मन था कि मैं लोगों के बीच में सेवा करूं, इसलिए मैंने अच्छे अच्छे ऑफ़र्स छोड़ के मैं यूपीएससी की तैयारी में लगी और बहुत हद तक मैंने सफलता भी प्राप्त की, लेकिन कुछ कारणवश मैं जॉइन नहीं कर पाई और बीच में मेरी शादी भी हो गई। और क्योंकि आपने जैसे कहा मैं एक ही बेटी हूँ, तो कई पारिवारिक जिम्मेदारियों से मैं लद गई थी, इसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। और अभी जब मुझे यह एक मेरे सामने जो यह मुझे मौका मिला है और लोगों का प्यार है जो चाहते हैं कि मैं उनके बीच में आऊं और सेवा करना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मैं लोगों का सेवा करने पाऊं। और जो काम मेरे पिताजी ने 50 सालों में राजनीति में, एक सक्रिय राजनीति में रहकर किया है, उस काम को मैं आगे बढ़ा पाऊं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यवत की बात होगी, सौभाग्यपूर्ण बात होगी ये मेरे लिए। चूँकि आप युवा हैं, युवा होने के नाते कुछ आपके अंदर भी अपनी कुछ सोच होगी कि कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र को हम कैसे और विकसित करें, कैसे अपनी विधानसभा को एक नई पहचान दें। बिल्कुल। क्या कुछ आपकी प्लानिंग होगी भविष्य में? अगर महेशपुर से आप जीत के विधानसभा जाते हैं तो क्या अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं तय करेंगी? जी, जैसे फिलहाल मैं एक पार्टी की एक ईमानदार सिपाही के रूप में काम कर रही हूँ और पार्टी को मजबूत बनाना भी एक तरफ मेरा एक कर्तव्य है। दूसरी तरफ अगर मुझे यह मौका मिलता है, अगर लोग मुझे चुनते हैं और मेरी काबिलियत पर भरोसा करके मुझे यह सौभाग्य देते हैं, तो मैं हर तरह से महेशपुर को सशक्त बनाना चाहूँगी। सबसे पहले 3 भागों में इन बातों को मैं कहना चाहूँगी। पहला तो जैसा कि मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाई हैं, जैसा कि हर कोई ये बात सब मानते हैं और विरोधी पार्टी भी मानती है ये बात कि जितना काम सड़क बनाने के, सड़क निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में इन 10 सालों में हुआ, वो पिछले कई दिनों से नहीं हुआ था। और जो सड़कों का जाल बिछ गया है अभी महेशपुर में, इस बात को तो हमारे विरोधी भी मानते हैं। और जो बातें आगे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की बातें, शिक्षा की बातें या फिर रोजगार उत्पन्न करने की बातें, ये सब बातें मेरे दिमाग में हैं कि किस तरह हम एक ग्राम स्वराज का मैं एक प्लान आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी। उसका मैं प्लान में एक थिंक टैंक जो आप समझ सकते हैं, हैदराबाद से मैं उनसे कन्वर्सेशन में हूँ, उससे वार्तालाप हो रही है कि किस तरह हम हर एक गांव को सशक्त बनाएं, किस तरह हम रोजगार उस गांव में हम उत्पन्न करने पर, रोजगार के अवसर हम लोगों को प्रदान करने पाए। तो एक तरफ होगा मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, दूसरा तरफ होगा मेरे लोगों से जुड़े रहकर उनके जो भी समस्याएं हैं, सुख दुख में उनके साथ रहना। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं बाहरी हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं दिलों से कनेक्टेड हूँ लोगों में। और जो भी होता है, मेरे जो भी मुझे फ़ोन करते हैं, जब भी चाहते हैं, मैं उनसे जुड़ी रहती हूँ। ये आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, कभी भी मेरे पास आया फ़ोन कभी खाली नहीं जाता है। और तीसरा होगा यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न करना, क्योंकि मुझे दुख होता है जब हमारे लोग दूसरे शहरों में जाकर और दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। तो मेरा यह बहुत प्रयास रहेगा कि मैं स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और रोजगार उत्पन्न करने पे भी बहुत ध्यान दूं, और साथ में मूलभूत सुविधाएं तो हैं। महेशपुर की जनता को आपके पिताजी ने काफ़ी कुछ दिया, सड़क हो, पुल पुलिया हो, पानी की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। एक लंबे दिनों से महेशपुर की विधानसभा के लोगों की मांग रही है अनुमंडल बनाने को लेकर।
वो बहुत हद तक हमें जो जानकारी है, बहुत हद तक वो मामला सरकार के स्तर पे पहुंचा हुआ है। वो उसको अमली जामला पहनाने के लिए आपका क्या प्रयास होगा आगे? जी, ये जो बिल्कुल आपने सही कहा, ये वो प्रयासरत थे कि किस तरह महेशपुर, पाकुड़िया और अमरापड़ा मिला के एक अनुमंडल बनाया जाए। और इस पे मैं बहुत हर्ष के साथ बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत हद तक काम हो चुका है। और यह जो क्वेश्चन उठाया गया था उनका विधानसभा में, इसके अनुरूप एक हमारे डीसी साहब के पास एक लेटर भी आ गया, जिस पे वो अभी उनका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और वो जी कमिश्नर के पास, और उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। और इस पे वो रिपोर्ट तैयार करके बहुत जल्द ही शायद सौंपेंगे, और यह काम जल्दी ही पूरा होगा। अगर इस टर्म में नहीं भी हो पाए तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगले टर्म में ज़रूर ये पूरा हो जाए और ये अनुमंडल बन जाए। जी। विपक्ष के लोग अभी हाल के दिनों में आपके विधानसभा क्षेत्र में, मतलब आपके पिताजी की विधानसभा के क्षेत्र में लगातार जाते रहे। बांग्लादेशी का मुद्दा को लोगों ने काफ़ी तोल दिया। क्या कुछ मानती हैं इस मुद्दे पे? अब विपक्ष के जो आरोप है बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, क्या इस पे कहना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी, पहले तो ये केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ में है ये बातें, है ना। और जो हमारी जो बॉर्डर की सुरक्षा है ना, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जांच कराए, और जो भी अभी हाई कोर्ट में अभी आप जानते हैं जो भी केस चल रही है और डीसी यहाँ से रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पे कार्य। और हम लोग बिल्कुल अपने राज्य को सुरक्षित रखेंगे। जो यहाँ के लोग हैं उनको हम लोग सारी सुविधाएं उपलब्ध करने की कोशिश करें। हम भी नहीं चाहते कि कोई भी घुसपैठी हमारे राज्य में आए। और जो भी है यह केंद्र के अधीन मामला है, यह हाईकोर्ट के अधीन मामला है, वो अपना काम करें और हमारा पूरा सहयोग रहेगा इसमें। तो सुना आपने, उपासना जी अब अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है, और अपने पिताजी के जो भी अधूरे काम रह गए हैं उसे अमली जामा पहनाने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हो गई हैं। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक कुमार।